थे उससे पहले इंडिकेशन दिए थे और जिम्मेदारी यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही इन फैसलों को इंप्लीमेंट करने लगे, जिसमें बड़ी तादाद में वहां पर जो अवैध तौर पर बसे हुए लोग हैं उन्हें वापस भेजने का काम हुआ, जिनमें भारतीयों को भी भेजा गया। 104 भारतीय भेजे गए हैं। लेकिन वो कौन सा रूट है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं? वो डंकी रूट, जिसके जरिए भारत से अमेरिका लोगों को भेजा गया और उसी रास्ते पर बीच में नदी आई, घने जंगल आए, पहाड़ियां आई, जिन्हें क्रॉस करते हुए डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजा गया। किसे कहते हैं डंकी रूट? अब जानिए। ये एक ऐसा रूट है जो कि कई देशों से होकर गुजरता है। अलग अलग देश इसमें बीच में आते हैं पड़ाव के तौर पर और लोग यहीं के रास्ते अमेरिका जाते हैं। अनाधिकृत रूप से विदेश जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। पहले इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी देश छोड़कर भागने के लिए करते थे और अब इस डंकी रूट का इस्तेमाल हो रहा है यहां से अमेरिका लोगों को भेजने के लिए। एक ऐसा रूट जो कि कई देशों से होकर गुजरता है, अलग अलग कनेक्टिविटी है, यानी कि हो सकता है इसमें आधा रूट आपको फ्लाइट के जरिए ले जाएं, आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे आपको नदियां पार करनी होती हैं, घने जंगल होते हैं और कई लोग तो जाते जाते बीच में जख्मी हो जाते हैं। जो जख्मी हो जाते हैं उन्हें यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो लोग गए और जो लोग वापस अब आए हैं वो बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे तो बीच में कई लोगों की लाशें भी इस्तेमाल की गई। इस रूट का इस्तेमाल होता है विदेश जाने के लिए, यानी कि अमेरिका जाने के लिए, और इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी देश छोड़कर भागने के लिए भी करते रहे हैं, करते थे। इस बात की भी जानकारी मिल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये खतरनाक होगा और कितना ट्रॉमेटिक होगा, ट्रॉमा देने वाला ये पूरा रूट होगा। डंकी रूट आपने देख लिया, कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है ये पूरा रास्ता। अब ये भी जान लीजिए, यानी कि अमेरिका तक पहुंचने वाला ये डंकी रूट है क्या, ये मैप के जरिए हम आपको समझाएंगे, जिसमें अमेरिका जाने के लिए मैक्सिको आपके रास्ते में पड़ेगा, ग्वाटेमाला आपके रास्ते में पड़ेगा, कोलंबिया, इक्वाडोर और फिर जाकर आप अमेरिका पहुंचते हैं। ये वो पूरा मैप है। देखिए यहाँ ये भारत जहां से लोगों को अमेरिका भेजे जाने का सपना दिखाया जाता है और यहाँ जाने तक, यानी कि अमेरिका जाने तक बीच में ये देश पड़ते हैं, जिसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ग्वाटेमाला है और मैक्सिको है। लोग बताते हैं कि कई बार तो उन्हें मैक्सिको तक फ्लाइट में ले जाया गया, जिसमें उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कुछ भी गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का जो सफर था, यानी कि मैक्सिको से अमेरिका जाने का सफर था, ये बहुत ज्यादा ट्रॉमा देने वाला था, यानी कि सदमा देने वाला था, झटका देने वाला था। और यहाँ इक्वाडोर, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको होते हुए फिर लोग अमेरिका पहुंचे हैं। भारत से अमेरिका जाने का ये वो पूरा डंकी रूट है, जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। कुछ लोग तो एक्सपीरियंस बता भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा ट्रॉमा में हैं कि कुछ बोलने लायक नहीं, या फिर कुछ बोलना इस पूरे बारे में चाहते नहीं है। रघुवीर जी, जो हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, 104 भारतीयों को वापस भेज दिया गया है, क्या ये संख्या अभी आगे और ज्यादा बढ़ेगी? और आप कह रहे हैं संविधान में ऐसा लिखा है कि हाँ जंजीरों में बांधकर भेजा जाएगा और अब ये नियम है, भले ही कोई कितना भी विरोध करे, तो क्या इन तस्वीरों को देखकर झटका या सदमा नहीं होना चाहिए? ये समझें कि ये रूल है जो अमेरिका ने निभाया है। ऐसा है जी कि हर रोजाना मैं ट्रंप साहब को देखता हूँ व्हाइट हाउस में एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करते हुए, और उन्होंने हाल में कल ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, पहला विदेशी जो लीडर था वो था इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी, उनको उन्होंने स्वागत किया, अभी मोदी जी को करेंगे। बट उन्होंने सारे देशों को ये आदेश दे दिया और वार्निंग दे दी कि हमारे देश में कोई भी इलीगल बिना कागजों के कोई भी एंटर नहीं होगा, और जिन्होंने एंटर किया है उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये उनका तरीका नहीं है, ये संविधान का तरीका है, अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपये देकर लोग यहाँ एंटर करते हैं इन गैर कानूनी रास्तों से, भूखे प्यासे, पानी नहीं, कुछ भी खाने को नहीं है, और एजेंट उनको पागल बनाते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि सारा पैसा 3 महीने में वापस आ जाएगा और सब कुछ बेच कर आ जाओ। हमारे पास भी कॉलें आती है बहुत, हमारे रिश्तेदारों की, जानने वालों की, लेकिन हम उनको कहते हैं जो भी इलीगल तरीके से आएगा, इलीगल तरीके से लोगों को रखेगा, वो भी उतना ही कानूनी उसमें आ जाएगा दायरे में। हाँ। जो इलीगल लोग एंटर हुए हैं, जो उनको रखेगा, नौकरी देगा। उसके अलावा जो वहाँ से स्टूडेंट आते हैं 70 लाख रुपया देकर, 60 लाख रुपया देकर,
उनको भी काम नहीं मिलता। उनकी नौकरी जो है सिर्फ उसी में नौकरी कर सकते हैं 20 घंटे एक हफ्ते में, और जो उनका पढ़ाई का जो सिस्टम है उसी में, और वो भी कैंपस के अंदर ही नौकरी कर सकते हैं 20 घंटे एक वीक में अगर मिलेगी। 1000 स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी में, जो गैर कानूनी यूनिवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं वीजा फैक्ट्री, और उसमें जॉब है सिर्फ 50। 1000 आदमी है जिनको जॉब चाहिए, वहाँ स्कूल वो जाते नहीं। हमारे लोग, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको नौकरी करनी है, नौकरी में जाते थे, हमें भी कॉलें आती है कि हमें नौकरी दिला दो, और हमें यहाँ पे 70 लाख रुपया देकर हम कर्ज लेके आ गए यहाँ पढ़ने के लिए। 2 साल का उनका कोर्स था, वो खत्म हो गया, अभी उनको नौकरी चाहिए, नौकरी है नहीं, तो अभी वो भी मुसीबत आने वाली है आने वाले दिनों में। अभी तो ट्रंप साहब सिर्फ इलीगल्स को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको निकाल रहे हैं, जो कि स्पेशली वेनेजुएला, जो यहाँ के देशों के लोग हैं, बस उसमें हमारे लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि जब वो इन लोगों को ढूंढने जाते हैं वहाँ हमारे लोग भी मिल जाते हैं उनको। जैसे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी लगा सकते हैं कि 950 वो छात्र जो कि पढ़ाई के नाम पर गए वो क्या करेंगे, या फिर पढ़ाई होने के बाद वो क्या करेंगे। ये कुछ ऐसे सच हैं जो अब धीरे धीरे हिंदुस्तानी समझ भी रहे हैं, और इन तस्वीरों के बाद लोगों को लग रहा है कि भाई विदेश में कुछ नहीं रखा, अपने वतन में रहिए, यहीं पर कमाइए, यहीं पर खाइए, परिवार के साथ तो कम से कम रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जेके बंसल सर, और साथ ही साथ रघुवीर गोयल जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरा रूट वो था, डंकी रूट, जिसके जरिए भारत से अमेरिका लोगों को भेजने का सपना दिखाया गया। बहुत से लोग इस झांसे में आ भी गए, लेकिन अब वतन वापसी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से हुए उसको लेकर सवाल, अमेरिका का संविधान ये कहता है कि इसी तरीके से भेजा जाता है, लेकिन इस पर राजनीतिकरण भी हो रहा है। आज भी हंगामा पूरी तरीके से होगा, इसकी संभावना। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।